नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है हमें यह एहसास होने लगता है कि माता पिता सही कहा करते थे। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हो रहे हैं दोस्तों। पापा एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बेटा, तुम अपने मन की सभी बातें हमसे निसंकोच कह सकती हो। आप दोनों मुझे हमेशा अपनी निगाह में रखते हो, बात बात पर टोकते हो। कहाँ जा रही हो? किसके साथ जा रही हो? कब आओगी? किससे बातें कर रही हो? ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? मोबाइल पर क्या देख रही हो? वहाँ क्यों खड़ी हो? जोर से मत बोलो, तेज मत चलो, सब काम ठीक से करो, घर के काम में भी ध्यान लगाया करो। दिन रात मैं जैसे आप दोनों के सीसीटीवी कैमरे के साए में रहती हूँ। अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं भी अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। मेरी तुलना में आप भैया को कभी कभी ही कुछ कहते हुए टोकते हो। शांत और सुशील स्वभाव की लगभग 20 वर्ष की अपनी युवा बेटी मीनल की बातें ध्यान से सुनने के बाद नीलेश और संजना चुप रहे। बेटा मुझे थोड़ा वक्त दो, तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब कल मिल जाएगा। बेटा कल हम जब मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे ना, तब तुम भी हमारे साथ चलना। ठीक है पापा। अगले दिन सुबह नीलेश और संजना मीनल को अपने घर से थोड़ा दूर वहां ले गए जहां मकान के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। खाली प्लाट पर ईंट, रेती, सरिया, गिट्टी जहां तहां बेतरतीब से पड़े हुए थे। वहीं उसकी तुलना में पीवीसी बोरियों के पैक्ड सीमेंट तारपोलिन से ढांक कर रखे गए थे एक टीन शेड में, जिन्हें अच्छी तरीके से जमा कर रखे गए थे। उन सामानों को देखते हुए पापा ने प्रश्न किया, बेटा क्या तुम मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकती हो? नीलेश ने मीनल से कहा। हाँ क्यों नहीं पापा। बेटा इन सभी मटेरियल्स का भविष्य क्या है? पापा इन सभी से इस खाली प्लाट पर कल एक खूबसूरत सा घर बनेगा, एक खुशहाल परिवार इसमें आकर बसेगा। वो सीमेंट के शेड में क्यों रखे हैं और बाकी सामान यहाँ वहाँ क्यों पड़ा हुआ है? पापा ये तो बहुत सामान्य सी बात है। पापा पहली बात, सीमेंट अन्य सामान की तुलना में बहुत महंगी है और यदि कभी बारिश हो जाए तो शेड में रखी सीमेंट सुरक्षित रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी नमी या पानी उस सीमेंट को बर्बाद कर देगा। का ना कोई उपयोग हो सकेगा और ना ही उसका कोई मूल्य रहेगा। उसकी तुलना में ये बाहर खुले में पड़ा अन्य सामान कम मूल्य का है और कितनी भी बारिश हो जाए, हवा आंधी तूफान आ जाए, इनका मूल्य कम नहीं होगा। कहते कहते मीनल मुस्कुराते हुए अपने पापा मम्मी की ओर देखने लगी। पापा मुझे अपने कल के प्रश्न का जवाब मिल गया है। अब मैं आप दोनों की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरे अच्छे के लिए ही तो कहते हैं। बेटा ये मत सोचना कि ये सब भी बाहर ऐसे ही पड़े हैं। ये सब मटेरियल भी उस चौकीदार की कड़ी निगरानी में ही हैं। इस बात पर तीनों एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। दोस्तों जीवन की छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में। इसीलिए बच्चों को समझाइए, हर छोटी छोटी बातों से अवगत कराइए और बच्चे भी बड़ों की बातें सुने, उनके जज्बातों को समझें। गलत चीजें नहीं सिखाई जाती है। माता पिता जो भी सिखाते हैं वो भविष्य के लिए ही सिखाते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। ये कहानी के रचयिता है जितेंद्र केसरी, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। हम ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर फिर हाजिर होते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।